हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। ये एडहॉक प्रेजेंटेशन हमारे जो गुरुकुल के बच्चे हैं जिनको मैं गए 6-7 दिन से कॉस्मोलॉजी सिखा रहा हूँ। ये हमारे स्टैंडर्ड 7-8 के बच्चे हैं जिनको मैं कॉस्मोलॉजी अभी पढ़ा रहा था। तो उन्होंने थर्माकोल के जो भी हम लोग स्टडी करते हैं उसका वो मॉडल बनाते हैं। जैसे हमने सोलर मॉडल स्टडी किया तो उन्होंने मिट्टी के प्लैनेट्स बना के डिस्टेंसेस पे रख के मॉडल बनाया था कि मॉडर्न साइंस का क्या कहना है। फिर जब मैं उनको अभी कॉस्मोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो बस स्टार्टिंग फेज़ में मैंने उनको बताया कि ये वर्ल्ड क्या है, विष्णु क्या है। तो ये सब मैंने जस्ट बिगिनिंग में बताया और एक छोटा मॉडल आज के लिए बनाए हैं। तो मैं उन बच्चों को प्रेजेंट करने के लिए कहूँगा कि उन्हें क्या क्या समझा है और जो जो मैं सवाल करूँगा वो जवाब देंगे, उससे आपको भी स्टडी हो जाएगा। और ऐसा मॉडल आप अपने घर पे बच्चों को या आपके आस पड़ोस के बच्चों से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, मैं भी बच्चों की तरफ कैमरा लेके जाऊँगा। ओके, हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा। तो आपको कैसे लग रहा है कॉस्मोलॉजी स्टडी करके? हाँ, हमारे यहाँ देखिए इंदौर से बच्चे हैं, हमारे झारखंड से बच्चे हैं, कानपुर से हैं, दिल्ली से हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग हैं। ये देखिए ये सारे जो है ये भविष्य के लीडर्स हैं। तो अच्छा, हम लोगों का थीम सॉन्ग याद है ना कॉस्मोलॉजी का? देखिए हम लोगों ने पढ़ने का एक नया तरीका ढूंढा है कि हमारे जो थीम सॉन्ग्स होते हैं कि भैया जब कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं तो तारों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थीम सॉन्ग गा के सुनाइए। तो चले चले तुम्हें तारों के शहर में। तो ये तारों के शहर में आपको लेके जाएंगे अभी। तो आज अभी तक हमने जो मॉडल पढ़ा है वो इन्होंने बनाया है और मैंने इन्हें कहा था कि आप छोटा सा मॉडल जो मैंने यहाँ कल पढ़ाया था, ये आपको दिख रहा है, जो मैंने आप सब डिवोटीज को भी पढ़ाया था, याद है आपको कि कैसे गर्भोदक सागर में भूमंडल के ऊपर से कमल खिलते हुए ब्रह्मा जी वहाँ विराजमान होते हैं। और ये सब मैंने उन्हें कल बोला था कि आप लोग थर्माकोल से बनाइएगा। इन बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं था क्योंकि सब डिवोटीज छुट्टी पे हैं और अभी गुरुकुल को ऑलमोस्ट लॉकडाउन के पर ये डिवोटीज कुछ बचे हैं यहाँ, तो इन्होंने ये मॉडल बनाया हुआ है। और मैं इन बच्चों से पूछूंगा कि इन्हें क्या क्या समझा है और इसी बहाने हम लोग भी एक रिविजन कर लेंगे। तो ये हमारे प्रभु जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम क्या है? हरे कृष्णा, मेरा नाम जितेश निषाद, मैं अयोध्या से हूँ। और प्रभु जी अच्छा ये बताइए कि ये मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है डिफरेंस, क्या है भौतिक जगत, क्या है आध्यात्मिक जगत? मटेरियल वर्ल्ड में जो भी कुछ होता है वो मतलब टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है वो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल होता है। और यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। और जो वहाँ पे होता है वो परमानेंट होता है, और यहाँ पे मतलब कुछ भी होगा वो टेम्पररी होगा। जैसे कि हम अगर मटेरियल में कुछ भी करते हैं तो कुछ दिनों के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। अगर हम स्पिरिचुअल में कुछ भी करते हैं कोई भी चीज़ तो वो हमेशा के लिए होता है। और जो स्पिरिचुअल का भाग 3/4 है और इस मटेरियल का 1/4 है क्रिएशन। यहाँ दुख का आले दुखालय है और वहाँ पे आनंद ही आनंद है। वाह, हरि बोल। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का डिफरेंस बताया है। देखिए इनके टीम ने भी मॉडल बनाया है, पर ये हम मॉडल पे बाद में जाएंगे। और अब हमें बताएंगे अलंकृत जी, आप कहाँ से हैं? माय नेम इज अलंकृत त्रिपाठी, आई लिव इन यूपी कानपुर। हाँ, तो अलंकृत जी जो है हमें बताएंगे। देखिए कैमरा के सामने एकदम ढीठ हैं, बिंदास हैं, और ये हमें बताएंगे कि जो 3 प्रकार के विष्णु हैं इस सृष्टि में वो क्या करते हैं और कैसे ये ब्रह्मांड आता है, थोड़ा बताइए। तो 3 टाइप्स ऑफ विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिवोदक्षाय विष्णु। और ये जो हमारे ब्रह्मांड है, जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तब असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब महाविष्णु सांस अंदर को लेते हैं तब ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांड अंदर जाते हैं। वाह। और ये जो हम लोग का ब्रह्मांड है, मतलब ये जो हम लोग का बड़ा है, ये सबसे छोटा है। इसमें ब्रह्मा जी के 4 हेड हैं। अच्छा, और बाकी ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? किसी ब्रह्मांड में 4 हैं, किसी में 8 है, असंख्य असंख्य भी हैं। तो हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है कि सबसे बड़ा है? सबसे छोटा है। ऐसे कितने बुलबुले निकलते हैं? असंख्य। असंख्य बुलबुले, गिन सकते हैं हम लोग? नहीं। तो महाविष्णु इतने सारे बुलबुले निकालते हैं, आपका भी यही मानना है? हाँ। हरि बोल। और ये हमारे वासुदेव प्रभु हैं, ये हमारे सब प्रभु जी लोग, ये लोग साइकिल गैंग हैं, साइकिल चलाते थे ये लोग, बहुत ज़बरदस्त टीम है ये पूरी हमारी। तो अब हम पूछेंगे हमारे हिमांशु जी से
अपना परिचय दीजिए हिमांशु जी। हरे कृष्णा, मेरा नाम हिमांशु सिंह है और अच्छा। मैं यूपी कानपुर से हूँ। तो आप हमको ये बताइए कि जो सारे काल कैसे गणना होती है, सारे युगों का गणना कैसे होता है, सतयुग त्रेता युग क्या है? सबसे पहले था सतयुग, जिसकी आयु 17,26,000 28,000 है। और उसके बाद त्रेता युग, जिसका आयु 12,26,000 है। और उसके बाद है द्वापर युग, जिसका 8,64,000 है। और उसके बाद कलयुग, जिसमें अभी हम लोग हैं, उसका उम्र सबसे छोटा है, वो 4,32,000 है। और ऐसे ही इन सबको मिला के एक दिव्य युग बनता है। इन चारों युगों को मिला के एक दिव्य युग बनता है, जो होता है 43,20,000 ईयर्स का। और जो क्या बोलते तो 43,20,000 हो गया, तो ये हो गया एक दिव्य युग। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितने दिव्य युग होते हैं? 1000 दिव्य युग होते हैं ब्रह्मा जी के डे में, और 1000 दिव्य युग होते हैं ब्रह्मा जी की नाइट में। और फिर तो एक पूरा दिन जो हो गया वो 2000 दिव्य युगों का हो गया। ब्रह्मा जी का एक साल कितने युगों का होता है? ब्रह्मा जी का एक साल होता है 360 दिनों का। 360 दिनों का। तो और कितना उम्र जीते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो 100 साल जीते हैं, तो टोटल कैलकुलेशन कितना हो गया हमारे सालों के हिसाब से? ब्रह्मा जी का आयु कितना हो गया? ब्रह्मा जी का आयु हुआ 311.04 × 10 इंटू 10⁻10 यानी 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। तो इतना आयु जो है वो ब्रह्मा जी का है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये बनाया गया है, ये कैलकुलेशन है टाइम का। और ये सभी बच्चों ने अपने नोट्स बनाए हैं, ये आगे जाके पढ़ाएंगे। अब मैंने इन्हें पढ़ाया कि कैसे जो गर्भोदक सागर है, और इस गर्भोदक सागर के ऊपर गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से कमल आता है, और उसको भूमंडल जो है वो पत्ते की तरह है। इतना पढ़ा है मैंने, ज़्यादा अभी अंदर डिटेल का आज पढ़ाएंगे। और बीच में मेरू और सूर्य कैसे रहें वो हमने दिखाया था। तो इन बच्चों को मैंने मॉडल बनाने बोला था, और एक एक करके आप अपना मॉडल यहाँ एक रखिए, आप अपना मॉडल। ये इसको गर्भोदक ओशन बनाया गया है, और देखिए गर्भोदक ओशन पे भूमंडल तैर रहा है, और ये बच्चों ने बनाया है। और देखिए ब्रह्मा जी के 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया है, क्योंकि पानी के अंदर रख नहीं सकते इसलिए गर्भोदक्षा विष्णु को ऊपर लाया है। और गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी आ रहे हैं। और ये मानसोत्तर पर्वत है, यहाँ जो मानसोत्तर पर्वत है यही है ना? हाँ। जानते हो, दिखाओ कहाँ है मानसोत्तर पर्वत? ये मानसूत्र पर यहाँ सूरज उगता है। यहाँ सूरज उगता है। तुम भी दिखाओ, ये मेरू कहाँ है इसमें? मेरे ये देखिए ये मेरू है, इन्होंने मेरू बनाया है, बहुत सुंदर। और इसमें हिमांशु जी ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी ये है जो विष्णु जी की नाभि से आ रहे हैं। और ये सागर कौन सा है जो नीचे है पानी टब ये में? कर्ण सागर है। नहीं, ये है गर्भोदक सागर। गर्भोदक सागर। तो ये बहुत सुंदर मॉडल है, इनके लिए 3 तालियां, हरि बोल। तो अब ये मॉडल हटाइए, अब मॉडल हमारे प्रभु जी लाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे मॉडल आप घर पे भी बना सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहुत सुंदर। ये देखिए, वाह। अब ये आपने बनाया है तो इसको समझाइए। हाँ बताइए। ये विष्णु जी, इनके नाभि में से कमल का फूल निकल रहा है, उसमें है ब्रह्मा जी। और ये पहाड़ है, ये सूरज निकल रहा है यहाँ से, और ये मेरू पर्वत है। और ध्रुव तारा नीचे आ गया है, ऊपर लटकने का जगह नहीं था इसलिए उसको नीचे प्लेस कर दिया है। जोरदार तालियां। और ये पूरे गोल को क्या कहते हैं? पूरे गोल को भूमंडल। ठीक है, वेरी गुड, निकालो। और अब हमारे अलंकृत प्रभु आएंगे और उनकी टीम हमें समझाएगी। वासुदेव प्रभु आइए आगे। वासुदेव प्रभु समझाएंगे। वासुदेव प्रभु ओडिया है, ओडिया में 2-3 लाइन बोलिए वासुदेव प्रभु। कोई भजन गाइए ओडिया में जल्दी, फटाफट, टाइम कम है। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, त्रिभुवन कर जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। कैमरा के सामने थोड़े नर्वस है अभी, चलिए इसके बारे में बताइए। आपका कमल बहुत अच्छा है। आपने लगता है ओरिजिनल फूल तोड़ के लाए हैं क्या? हाँ। वाह वाह, देखिए ये बच्चे क्रिएटिव हैं, ओरिजिनल फूल तोड़ के लाए हैं। और यहाँ पे बताइए क्या है, कौन लेटे हुए हैं? ये है आनंद शेष जी, इनके ऊपर
महाविष्णु लेटे नहीं, हैं। ये गर्भोदक्षाय विष्णु है जिनकी नाभि से आएगा। हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल निकला है, कमल से ब्रह्मा जी निकले हैं। आपका मेरू कहाँ है? और ये है मेरू पर्वत। आपका मेरू पर्वत है। तो ध्रुव तारा उसके ऊपर है, वो दिखेगा नहीं। मानसोत्तर पर्वत कहाँ है? मानसा पर्वत ये है जहाँ से उसका सूर्य है। सूर्य वो निकलता है। तो देखिए बहुत सुंदर इन्होंने भी मॉडल बनाया है। और आप सब उसको रहने दो वहीं पे अभी। तो आपको, आपने ये जो कॉस्मोलॉजी पढ़ा, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमें। साइंस से अलग टाइप का कुछ आया है जी। सीखने मिला यहाँ पे। और ये बताइए, जब हमने सोलार मॉडल बनाया था, सोलार मॉडल का है क्या कहीं पे? देखो देखो वो प्लेनेट उठाओ तो, जो हमने आप लोगों ने बनाया था, दिखाओ डिवोटीज को कि क्या बनाए थे। ये देखिए, प्लैनेट ये मट्टी के प्लैनेट्स बनाए थे, अंदर में मट्टी के गोले बच्चों ने बनाए थे। देखिए ये मट्टी एक्चुअली हैवी है और क्राफ्ट पेपर से इसको ढका गया है। क्राफ्ट पेपर से ढक के इसको प्लैनेट्स बनाए थे। और हमने यहाँ जमीन पे ही उसका मेजरमेंट, प्रोपोर्शन जो मॉडर्न साइंस कहता है, उसको जानबूझ के स्टडी किया ताकि बाद में सन और मून का मोशन समझने में हमें आसानी हो। आपको क्या कहना है, कैसा लगा आपको कॉस्मोलॉजी पढ़ के? बहुत अच्छा लगा। इसमें एडवांस चीज़ सीखने के लिए मिला और कुछ मतलब साइंस से कुछ गलत हो रहा है उसको अच्छा करना, सुधारने का मौका मिला। वाह, जोरदार तालियां। आपको कैसा लगा कॉस्मोलॉजी पढ़ के? हमको बहुत अच्छा लगा। और साइंस गलत बताते थे गलत, तो हमको यहाँ गुरुजी के साथ अच्छा मिला, समझ गया। वेरी गुड। वासुदेव, तुम्हें कैसा लगा? हमको ये साइंस बहुत अच्छा लगा और हम ऐसे आगे पढ़ाओगे? आगे पूरा पढ़। पूरा उड़ीसा में पढ़ाओगे? हाँ। और अलंकृत जी? हरे कृष्णा। अलंकृत जी स्माइल ज्यादा करते हैं, मिठाई बहुत खाते हैं अलंकृत जी, बोलिए। मेरे को साइंस पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और स्कूल्स में ये साइंस नहीं थी और ये यहाँ पे वो और स्कूल में मॉडल साइंस थी। यहाँ पे आके मैं दूसरी टाइप की साइंस सीखी। वेरी गुड। और आपको कैसा लगा दिल्ली वासी? हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे घर में साइंस ऐसे नहीं पढ़ते थे, हम लोग सोचते थे कैसा साइंस है, इसमें कुछ कुछ गलत भी दिया, लेकिन यहाँ जो गुरुजी सिखा रहे हैं उसमें तो सब सही सही दिया गया है। हरि बोल। हरे कृष्णा। मुझे भी साइंस बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग पहले साइंस में पढ़ते थे हम लोग को लगता था कि यही सच है, बाद में पता चला कि ये सच नहीं है, कि झूठा है। वाह, वेरी गुड। मुझे भी कॉस्मोलॉजी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो भी साइंस अगर बताता था तो कुछ तो गलत होता था, इसलिए मतलब मन को संतुष्टि नहीं होती कि ये गलत है। तो मैंने कॉस्मोलॉजी जब मेरे प्रभु जी ने पढ़ाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मतलब साइंस की हमें झूठी जो बोलती है वो हमें पता चले, इसलिए मुझे कॉस्मोलॉजी बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। और हरे कृष्णा। मुझे कॉस्मोलॉजी पढ़ के बहुत अच्छा लगा। जो साइंस हम लोग को गलत चीज़ें बताती थी उसको हम लोग के प्रभु जी दास गदाधर प्रभु जी ने उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन में जो हम लोग के वेद्स में लिखा है वो हम लोग को पढ़ाया। अच्छा, जनता को बताओ, जो हमने लॉजिक निकाला था कि अगर पृथ्वी घूमती है तो उसको घूमने को देखने के लिए कहाँ जाना होगा? उसको घूमने के देखने के लिए जो उसका स्पेस है, स्पेस में जाना स्पेस में होगा। जाना होगा। और एक बार कोई चीज स्पेस में चले जाए तो निकल जाती है। हाँ, तो निकल जाएगी तो दिखाएगी कैसे? नहीं दिखा सकते। यही तो साइंस का इस प्रकार से हमारे जो नवयुवक हैं ये अगले भारत के प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री, ज्ञानी यही लोग बनेंगे जिन्हें ये सच्चाई मालूम है। भगवान की कृपा इन पे बनी रहे। और आप सब दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे रैंडम लाइव लेक्चर्स में आ जाते हैं। और हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच। और हम लोग हमारा भी स्टडी कंटिन्यू करने वाले हैं। ये बच्चे जैसे जैसे और भी मॉडल्स बनाएंगे, अभी भूमंडल का मॉडल बनाएंगे। भूमंडल के जी अभी बहुत लोगों को मॉडल बनाने की इच्छा है। तो मैं गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग जो चलाऊंगा उसका सिलेबस बहुत जल्दी आप लोगों के पास आएगा। उसमें भी हम लोग सब सिखाएंगे और उसमें मैं डायरेक्टली मॉडल बना के ही सिखाऊंगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी मॉडल बना सकते हैं, बनाइए ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, आपके बच्चों को क्लियर हो, आने वाले जनरेशन को क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।